जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल रेड हॉट हो चुका है। देख पा रहे होंगे आप कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसमें देख पा रहे होंगे, ये मैंने ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया हुआ है। ये 12 और 0 का ट्रांसफार्मर है। ये कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप। बिल्कुल रेड हॉट हो चुका है, बिल्कुल तरीके से लाल गर्म हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने इतना सा पार्ट यूज़ किया है। ये हीटिंग कॉइल का इतना सा पार्ट यूज़ किया हुआ है, जिसमें ये बिल्कुल रेड हॉट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा, ये जो मैंने कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल रेड हॉट हो चुका था। बिल्कुल रेड हॉट हो चुका था। इसमें क्या है कि मैंने हीटिंग कॉइल यूज़ किया है। ये किस लिए यूज़ किया है मैंने हीटिंग कॉइल? ट्रांसफार्मर में। बेसिकली आप जब भी ट्रांसफार्मर खरीदने जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि वो 150 वाट का है, 200 वाट का है, 300 वाट का है, लेकिन हम उसको कभी टेस्ट नहीं करते हैं। हम सीधे ला के एम्पलीफायर में लगा देते हैं, और उसको टेस्ट करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं कि हम जैसे कि बेसिकली ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए कोई सस्ते इक्विपमेंट्स या फिर दुकान में से कोई इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं जिसको हम टेस्ट कर सकें। तो उस पर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बेसिकली मैंने ये बनाया हुआ है। ये देख पा रहे होंगे, ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है या फिर टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं है। ये मैंने सिंपल एक हीटिंग कॉइल ली है, जो कि 1500 वाट की है। जो कि 1500 वाट की है, मैंने दुकान से ख़रीदी हुई थी हीटिंग कॉइल, जो कि 1500 वाट की है। ये देख पा रहे होंगे, ये माइक्रोन कंपनी की है। ये अच्छी कंपनी होती है, क्योंकि मैंने इसकी यूज़ करके देखा हुआ है और इसकी क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए मैंने इस कंपनी की 1500 वाट की कॉइल ख़रीदी हुई है। ये देख पा रहे होंगे आप, हीटिंग एलिमेंट 1500 वाट लिखा हुआ है। इसे 1500 वाट की लिख ली थी। 50 रुपीज़ लिखा हुआ है इसमें, जो बेसिकली मुझे 30 रुपीज़ की मिली हुई थी। वो जो बहुत अच्छी, मतलब बहुत सस्ता आप इक्विपमेंट बना सकते हैं। आप अपनी हीटिंग ट्रांसफार्मर को आप टेस्ट करने के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट्स है। क्योंकि आप अगर भी ट्रांसफार्मर खरीद के लाते हैं तो फिर देखते हैं कि उसमें आपको वाइंडिंग्स दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है, कॉपर की वाइंडिंग डाल के बोल देते हैं, लेकिन हम उसको टेस्ट करते थे, हम कोई इक्विपमेंट्स नहीं होता जिससे हम उसको टेस्ट करें। इसलिए ये जो हीटिंग कॉयल है, इससे आप बहुत बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक एसी डिवाइस होता है, और ये जो कॉइल है ये भी एसी पे वर्क करती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना ही पार्ट यूज़ करना है जितना आपका ट्रांसफार्मर की वाटेज बताई गई हो। जैसे अगर आपका ट्रांसफार्मर 300 वाट का बताया गया है, तो ये जो पूरी पूरी कॉइल है, ये पूरी कॉइल 1500 वाट की है। इसका हम आधा पीस यूज़ करेंगे तो हमको 750 वाट मिलेगा। मतलब जो कि अगर हम 600 वाट के ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका आधा पार्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लॉसेस होते हैं। आधा पॉइंट, अब हम इसका आधा हो गया 750 वाट। अब उसका भी आधा हम कर देते हैं, तो हमारा 300 वाट करीब का अगर हमको यूज़ करना है, तो इस भी पॉइंट का इसका भी आधा, इसका मतलब इतना पॉइंट हम यूज़ करेंगे तो हमारा 300 वाट मिल जाएगा। आपको 300 वाट का ट्रांसफार्मर टेस्ट करना है तो आप इतना पार्ट यूज़ करिए। आपको 150 वाट का पार्ट ट्रांसफर है तो इतना पार्ट, आप इतना पार्ट 150 वाट का करिए, और उसका भी 150 वाट 75 वाट, मैंने करीब इतना वाट डाल लिया है, जो कि 72 वाट कहलाता है। 12 का ट्रांसफार्मर होता है, 12 है, ये 3 एम्पियर पे है। तो आप को टेस्ट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आपको 12 का है तो 12 + 12 आप कर दिए 24, और जितने एम्पियर का है उतना कर दीजिए, तो 12 + 12 हो जाता है 24, और 24 तियाँ होता है 72। तो आपको देखना है 24 × 3 कर देना है, तो आपका 72 निकल के आता है, जो कि 75 वाट इतना सही है। इधर पर आप ट्रांसफार्मर अपना टेस्ट कर सकते हैं। ये सिंगल वाइंडिंग के लिए मैंने टेस्ट करके दिखाया है कि आपको सिंगल वाइंडिंग पे टेस्ट करना है। आप ऐसी दूसरी वाइंडिंग टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका डबल वाइंडिंग है तो आपको 0 वाला पॉइंट बीच में रख देना है, जैसे यहाँ बीच में रखा है। फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने स्टार्टिंग पे लगाया है, और बीच में रख दिया। जितने भी वाट के लिए टेस्ट करना है उतना वाला पॉइंट मैंने देख लिए। आपको डायरेक्ट इसमें ट्रांसफार्मर के वायर्स नहीं अटैच करने हैं। अगर आप डायरेक्ट इसमें ट्रांसफार्मर के वायर लगाते हैं तो आपको क्या होगा कि जो हीटिंग कॉइल है वो ख़राब हो जाएगी। आपको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के वायर लगाएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर की कॉइल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसा आप उनका देख सकते हो कि शील्डेड वायर होता है। जो क्या होता है, एक शील्डेड वायर में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं सकता है। इसलिए मैंने एक देख पा रहे होंगे, एक सिंगल लेयर मैंने कॉपर वायर इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि इधर से लगा हुआ है, तो जो हीट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे मैंने देखिए एक अलग से ट्रांसफर के लिए अलग से वायर लगाया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट लगा देते हैं तो आपके जो वायर है ये गल जाएगा, आपका वायर पिघल जाएगा और स्मोक फैल जाएगा। ट्रांसफार्मर का वायर ना जले, इसलिए आप अलग से एक्सटर्नल वायर लगा के ही टेस्ट करिए। और यहाँ पे अपने वाट के हिसाब से डिवाइड करिए। आप 1000 वाट के ले लीजिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 500 वाट के ले लीजिए, उससे आप टेस्ट करिए, और आपके हिसाब से उसको हाफ डिवाइड कर करके आप 100-200 वाट के लिए ट्रांसफार्मर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो दुकान में आते हैं ट्रांसफार्मर, उसमें कोई भी टेस्टिंग करके नहीं दिखाई जाती, सिर्फ बोल दिया जाता है कि इतने वाट का है, उतने वाट का है, और आप ले आते हैं और घर में यूज़ करते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि कितने वाट का है। जब बाद में हम उसको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, तो हमें समझ में आता है कि ये बहुत ज़्यादा लोकल दिखाया गया है, लोकल बोल दिया गया है।
अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से ही आप देख के बता दें कि कितने वाट का ट्रांसफार्मर है, उसकी कोर साइज़ से ही कि रियल वाट डला है कि नहीं, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट कर दीजिएगा, तो उसमें मैं बता दूंगा कि आप कैसे ही कोर से बस जान सकते हैं कि उसमें कितने वाट का ट्रांसफार्मर है, और उसके कोर के साइज़ से हिसाब से ही आप उसका ट्रांसफार्मर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दूँगा।